ये दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे कि एक बी का जो कुछ थ्योरिटिकल था, कुछ सूत्र था, कैसे बनाएंगे, लॉसॉ कैसे निकालेंगे, मॉसॉ कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग कल देखे थे कि कैसे बनाना है। अब हम लोग, मैंने कल आपको बोला था कि हम लोग कल प्रश्नावली की तरफ चलेंगे कि प्रश्नावली एक बी में क्या है, कैसे बनाना है। तो आप प्रश्नावली एक ए का क्लास देखे होंगे। तो हमारा जो भी लेसन होता है उसका पहला कुछ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस होता है। तो इसमें भी एक बी में कुछ सवाल जो हैं वो ऑब्जेक्टिव बेसिस में है। तो अभी पहले वही देखेंगे। तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रश्नावली एक का बी। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, एक का बी। इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान, रिक्त का मतलब खाली होता है और खाली जगह के भरने को कहते हैं रिक्त स्थान। अब ये क्या है कि कहता है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगेगा। हम कल बताए थे कि अभाज्य होने के लिए क्या नियम है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित न हो। अभाज्य संख्या वो है जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और हमारा है प्रश्न एक का ए, यानी कि अभाज्य संख्या p अगर अभाज्य संख्या है तो उसमें किन किन चीजों से भाग लगेगा। तो p अगर अभाज्य संख्या है तो उसमें एक और p केवल इसी दोनों से भाग लगेगा, तीसरा किसी भी चीज से भाग नहीं लगेगा। अगर तीसरा किसी से भाग लग गया तो वो अभाज्य नहीं रहेगा बल्कि वो यौगिक संख्या हो जाएगा। ठीक। दूसरा कहता है कि डैश संख्या के अभाज्यों को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक कल बताए थे, यौगिक संख्या किसे कहते हैं कि अभाज्य संख्या के अतिरिक्त जो भी संख्या है, अभाज्य संख्या के अतिरिक्त जो भी संख्या है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे दो तो हम बोल देते सम संख्या, सॉरी 4, 6, 8, 10 ऐसे मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया यौगिक संख्या। यौगिक संख्या के गुणनफल को हम लिख सकते हैं। तीसरा है दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मौसौ a और b बराबर डैश है। तो सह अभाज्य होगा कब, जब a और b का मौसौ क्या होगा, ये पूछ रहा है कि दो संख्या a और b, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य कब होगा और उसका मौसौ कितना होना चाहिए। तो वो तब सह अभाज्य होगा जब a और b का मौसौ एक होगा। जब a और b का मौसौ एक होगा तब वह सह अभाज्य होगा। चौथा है कि मौसौ 48 30 बराबर मौसौ 30 और कितना, कुछ नहीं करना है। देखिए 4 नंबर का मौसौ 48 और 30 दिया हुआ है, अब बराबर में दे दिया है आपको 30 और बोल रहा है कि खाली स्थान पर क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे। 30 और 48 दिया हुआ है हमारे पास, 48 और 30, तो जो 30 तो हो ही गया, जो बच गया 48 इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक। अगला है हमारा 5 नंबर प्रश्न। अब 5 नंबर में क्या कहता है वो देखिए। 5 नंबर में कहता है कि मौसौ ऑफ ए बी गुना लॉसौ ऑफ ए बी बराबर कितना होगा। मौसौ और लॉसौ का गुणनफल क्या होता है, तो हम क्या बोले थे कल, वो सूत्र लिखे थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लॉसौ। तो यहाँ पर वही सूत्र है कि मौसौ ऑफ ए बी गुना लॉसौ ऑफ ए बी का बराबर में खाली स्थान पर क्या होगा, तो हम लिख देंगे कि मौसौ ऑफ ए बी गुना लॉसौ ऑफ ए बी बराबर होगा ए गुना बी। ये हो गया 5 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 1 से लेके, एक पहला का 1 से लेके
5 तक ऑब्जेक्टिव था, जिसका है कि अभाज्य संख्या वही होगा जो एक और खुद से कटेगा, तीसरी किसी से नहीं कटेगा। गुणनफल के रूप में किन संख्याओं को लिखा जाता है, तो वो यौगिक संख्या होगा। ए और बी का मौसौ 1 होगा, तभी वह सह अभाज्य होंगे। मौसौ ऑफ 48 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 30 ऑफ 48, और मौसौ ऑफ ए बी गुना लॉसौ ऑफ ए बी बराबर क्या लिखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, कहता है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि प्रश्न कैसे दिया हुआ है। देखिए 2 का 1 नंबर है, देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है घेरे में, यहाँ से 2 तरफ इसको बांट दिया है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर खाली बक्सा दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से फिर इसको ऐसे करके 2 भागों में बांट दिया है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी कर दिया है और इसको 2 भागों में फिर बांट दिया है। सी के पास भी 2 टुकड़े में बांट के इसको 17 और इसको 2 कर दिया है, और आपसे बोल रहा है कि अज्ञात संख्याओं को ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी और सी जो है उसको ज्ञात कीजिए कि ए बी सी हम कैसे मालूम करेंगे। जितना दिख रहा है उससे कई गुना आसान है ये प्रश्न, भारी नहीं है। जितना आसान आपको दिख रहा है ना, जितना भारी दिख रहा है ना कि 3 संख्या ज्ञात करना है कैसे होगा, उससे कई गुना आसान है। करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है जी, वो देखिए ऊपर के तरफ बढ़ते जाना है, दोनों को गुना करते जाना है। ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे और गुना करते जाएंगे। 2 कान को 17 बार, 17 कान को 2 बार, एक ही बात है। तो 17 गुना कितना होता है, 34। सी के जगह पे 34 हो गया, सी का मान मिल गया मुझे। अब बी चाहिए तो 34 को 2 से गुना कर दीजिए, 34 गुना कितना, 68, बी का मान मिल गया। ए का मान चाहिए, 68 को 2 से गुना कर दीजिए, 136, ए का मान पता चल गया। इतना ही है। जितना दिख रहा है कि 3 चिन्ह का होना है तो भारी होगा, उसे कई गुना आसान है। कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर चढ़ते जाएंगे और आपस में दोनों को गुना करते जाएंगे, गुना करते चले जाएंगे, हो गया। अब लिख देंगे ए बराबर 136, बी बराबर 68 और सी बराबर 17, हो गया उत्तर। ठीक है, मिल गया। आगे बढ़ेंगे हम, किसी का 2 नंबर, पहले बोर्ड साफ करते हैं उसके बाद 2 नंबर चाहिए, इसको 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्या कहता है कि ऊपर में 5 बक्सा है, देखिए 5 को डाल दीजिए आप भी, 1 2 3 4 5, इस 3 गो को एक साथ किया है अलाइंस। देख लीजिए यहाँ पर एक बक्सा है, इसमें 8 दिया हुआ है, इस 2 को एक साथ किया हुआ है और इस के साथ 9 दिया हुआ है, और इस दोनों को आखिरी में मिला के 72 दिया हुआ है। और फिर वही बात हमसे पूछ रहा है कि बताइए अज्ञात जगह पर क्या होगा, खाली जगह पर क्या होगा। हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पिछली सवाल बनाए हैं, पिछला प्रश्न बनाए हैं, ठीक उसी के तरह इसको भी बनाना है। करेंगे क्या, मुद्दा ये है। अभी दिखाइए आप, 9 को और 8 को गुना कीजिए, कितना होगा, 72, 9 अच्छे 72, इस बार भागा कर दिया, इसमें गुना था, 9 अच्छे 72। अब 3, इस 8 को देखिए तीनों बक्सा में भरना है, तो ऐसी कोई संख्या आप बताइए जिसको 3 बार गुना करेंगे तो 8 पूरा हो जाएगा। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सारे बक्से में 2 2 2 डाल देंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, 9 लाना है और 9 ऐसी 2 संख्याओं को गुना करके लाना है जिससे 9 पूरा हो जाए। देखिए 3 गुने 3, यही वो संख्या जिसको 2 बार गुना किए तो 9 आ गया, तो खाली स्थान जो है वहां पर 3 और 3 आप भर दीजिए, तो ये हो गया आपका उत्तर। खाली स्थान पर 2 2 2 3 3। करना क्या है, जैसे अगर नीचे से जो एक फॉर्मेट दिया रहेगा आपको, करना ऐसे है
वैसे ही उसको आगे बढ़ाना है। जो फॉर्मेट दिया है हम उसी के हिसाब चलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। हाँ, प्रश्न ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आपका सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर 72 है आप इसे को कीजिए। इससे ये भी बिल्कुल फिक्स नहीं है कि नहीं भी पूछेगा, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है। उसमें अंक बदल देगा, 36 कर देगा, 9 रहेगा, यहाँ 4 आपको लाना है, बक्सा घटा देगा और कुछ नहीं कर सकता है। 120 कर देगा, 8 रहेगा, 15 कर देगा, 2 को बक्सा में 5 3 आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बदल सकते हैं पर तरीका नहीं बदल सकता है। ठीक, चलिए ये है 1 और 2 नंबर का प्रश्न हम आज बनाए हैं। अगला प्रश्न है 3 सब, वो हम अगले क्लास में देखेंगे, फिलहाल के लिए 1 2 ही देखते हैं। प्रश्न बनाने से पहले उसको गौर से पढ़ना जरूरी है। अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो बनाना कठिन नहीं है, लेकिन अगर पढ़ते नहीं है, ऐसे ही हवा में बात है, तब बनाना पढ़ने से भी कठिन हो जाता है। पहले उसको अच्छा से पढ़िए कि बनाएंगे कैसे। और समय नहीं है, अब एग्जाम में 7 महीना खत्म हो चुका है, आपके पास 6 महीना रेस्ट बचा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कि प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। अब अभाज्य गुणनखंड क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं प्रश्न संख्या 1 से लेके जहाँ तक है वो सारा बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 का पहला है, 3 का पहला है 124। ठीक, अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, हम इस 124 को बगल में लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए हम 124 को लिखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे तो 62 दूना 124, 2 से करेंगे 31 दूना 62, उसके बाद फिर इसको आप 31 से कर दीजिए, 31 से का 31 हो गया। अब ये किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा उत्तर हो गया। हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए 124 लिख दिए, इसके बगल में ऐसे दे दीजिए या लिखिए क्या सवाल है, 2 गुना 31। ठीक, इसी को आगे बढ़ाइए, 2 हमारा 2 बार आया तो 2 का पावर 2 गुना 31, ये हमारा उत्तर है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोल रहा था, तो ये है अभाज्य गुणनखंड, ऐसे बनाना है। यही है प्रश्न संख्या। फिर इसी का 2 है कि 156 है। देखिए इसी का दूसरा है 156। अब इसका क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम 1 नंबर का किए थे, और कुछ नहीं करना है। 156 2 से कीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 88 बारी में, 2 चौके 8, 2 चौके 8 44, 22 11। अब कुछ नहीं करेंगे, फिर ये 156 लिख दीजिए। क्या क्या आया देखिए, 4 बार 2 आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 11। अब देखिए हमारा 2 आया है 4 बार, तो हम इसको लिख देंगे 2 का पावर 4 गुना 11, ये हो गया हमारा दूसरा का उत्तर। ठीक, ऐसे ही हम इसका 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर क्या कहता है, देखिए 140। 3 नंबर कहता है 140, कुछ नहीं करेंगे, फिर वही बात 140 लिखिए यहाँ पर, और 140 का कीजिए गुणनखंड आप, 70 दूना 140, 35 दूना 70, 5 सत्ते 35 और 7 का 7। यहाँ पर हम 11 दे सकते थे, नहीं भी देंगे तो एक ही बात होता है। यहाँ पर देखिए 140 बराबर क्या लिखेंगे हम, सॉरी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक, 2 देखिए 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये हमारा 3 नंबर का उत्तर है। 4 नंबर, 4 नंबर क्या कहता है, देखिए 4 नंबर कहता है कि 5005, 5005, वहीं फिर इसका भी कीजिए आप, 5005 का फिर यहाँ पे लिखिए 5005 और कीजिए, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, जब अंतिम 3 में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से कटेगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होती है तो वो 3 से कटेगी, लेकिन यहाँ पे सभी संख्या है 3 5 5 10, 10 3 से विभाजित नहीं होती है तो ये विभाजित
नहीं होगी। तो 5 से कीजिए, 5 लगाइए, 5 का 5, 0 0, 5 का 5 हो गया। अब इसको आप ये थोड़ा डिफरेंट है, चेक करना पड़ेगा कि आप किससे कटेगा। आप 5 से नहीं कटा तो 7 से चेक कीजिए, 7 से लगाइए, ये क्या हो गया आपका 7 का 7, 3 गया तो 30, 7 चौके 28, 2 गया तो 21, तो लगा दीजिए 7 का 7, 7 चौके 28, 7 3 21। ठीक, आगे अब फिर इसको हम देखेंगे कि 7 से कटता है तो 7 से नहीं कटेगा, आगे 8 से 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे 11 से, 11 का 11, 3 गया 11 तिया 33, अब 13 से लगा दीजिए 13 का 13। अब ये फिर हो गया। अब इसको कैसे लिखना है, लिखिए आप 5005, इसमें क्या क्या आया है वो लिख दीजिए। देखिए क्या सब आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब बताइए इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो 2 बार है। जब 2 बार नहीं है तो हम इसको पावर में नहीं लिखेंगे, 2 बार होता तो हम पावर में लिखते, लेकिन 2 बार नहीं है क्योंकि इसीलिए हम इसको पावर में नहीं लिखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा पहले साफ करता हूं, उसके बाद हम लोग एक प्रश्न, इसमें एक प्रश्न बच गया है, हाँ एक प्रश्न बच गया है उस। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का एक 5वां प्रश्न बच गया है, उसको बनाते हैं पहले। 5वां प्रश्न है 32,760, 5 नंबर प्रश्न है 32,760। इसको करेंगे क्या, कुछ नहीं कीजिए, आप पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 32,760 का कीजिए, 2 से देंगे, 2 का 2, 2 छक्के 12, हाँ 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 0। देखिए अंतिम में फिर 0 आया, मतलब ये फिर 2 से विभाज्य होगा, 2 अट्ठे 16, 2 का 2, 2 में 18, 0, फिर 0 आया, फिर ये 2 से विभाज्य होगा, 2 चौके 8, 2 में 18, सॉरी 0 होगा, 2 चौके 8, 2 में 18 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, चेक करें 3 से विभाज्य होता है कि देखिए 9 5 14 4 18, सबका योग 18 है, तो 18 3 से विभाज्य होता है, यानी ये 3 से विभाज्य होगा। लगा दीजिए 3 का 3, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, फिर 3 से चेक कीजिए कटता है कि नहीं, 6 5 11, 3 14 1 15, फिर 3 से विभाज्य होगा क्योंकि 15 3 से विभाज्य है। लगा दीजिए 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अब देखिए 5 5 10 4 14, 14 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो 5 से होगा, 5 में 45, 5 का 5, 7 से होगा, 13 7 91, 13 से होगा, एक बार में हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको आप गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। कैसे लिखिएगा, आप लिखिए 32,760। अब इसको क्या क्या आया है उसके रूप में लिख दीजिए। 2 आया है 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। 3 आया है 2 बार, तो 3 गुना 3। उसके बाद 5 आया है 1 बार, तो 5, 7 आया है 1 बार, तो 7, और 13 आया है 1 बार, तो 13। फिर इसी को आगे हम कैसे लिखेंगे, 2 3 बार, तो 2 का पावर 3, 3 3 बार, तो 3 का पावर 2, 5 गुना 7 गुना 13, ये सारी चीजें एक एक ही बार है। ये हुआ आपका प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 1 2 3, ये तीनों हमने आज देखा है। आगे इसके जो 4 5 6 हैं वो अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप इतना का रिवीजन कीजिए, देखिए जहाँ पर जो दिक्कत होता है वो कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको आपको अच्छे से डील कर पाऊँ। चाहे उसके लिए मुझे एक और वीडियो क्लास बना के अपडेट क्यों न करना पड़े, अपलोड क्यों न करना पड़े, लेकिन जो दिक्कत जहाँ पे होता है, जो नहीं समझ पाते हैं, वो हमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों यारों में चैनल को शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि और उन्हें भी लाभ मिले और मुझे भी सपोर्ट मिले, ताकि मैं अपने आप को भी और अपग्रेड कर पाऊँ। धन्यवाद।